Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with our exercise 9.2 question number 1. In the question number 1 it has been written that there are two cuboidal boxes. Which box requires lesser amount of material to be made? Now there is one mistake in the question. इसमें लिखा हुआ है दो cuboidal boxes हैं, हालांकि दोनों cuboidal नहीं, एक cubical और एक cuboidal box है. अब ओवरऑल पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आपको कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए. फाइन. तो आपको पता है कि अगर आप एक बॉक्स बनाएंगे तो उसमें 4 वॉल्स तो कंसिडर होंगी और उसमें टॉप और बॉटम भी कंसिडर होगा. ठीक है. सो इसमें जब टॉप और बॉटम भी कंसिडर हो रहा है एज वेल एज 4 वॉल्स कंसिडर हो रही हैं, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों बॉक्सेस का और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से बॉक्स को कम अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए. क्लियर. सो ए पार्ट में अगर हम देखें, वी हैव 3 डायमेंशंस. लेंथ हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर. क्लियर. सो नाउ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL. क्लियर. सो 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 60 इंटू ब्रेथ इज 40 प्लस ब्रेथ इज अगेन 40 इंटू हाइट इज 50 प्लस हाइट इज 50 एंड लेंथ इज 60. Right? So we have put in the values in the formula. अब multiply कर लो. 2 6 4s are 24, 2400, 5 4s are 20 और 2000 आ गया. 6 5s are 30 and 3000. Now if we are going to add कितना आ जाएगा? 3 4 5 6 7 7400. 2 into 7400. This will be how much? 4 2s are 8, 7 2s are 14, 14,800. क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं. ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज हाउ मच? सेंटीमीटर स्क्वायर. और जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐड करेंगे, तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर्स ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. दैट विल बी अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो टीएसए ऑफ क्यूब. अब बी पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या डायमेंशन दे रखी है? साइड हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर. फाइन. एंड टीएसए ऑफ क्यूब हमारे पास कितना होता है? 6A स्क्वायर, दैट इज 6 साइड स्क्वायर. सो टीएसए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6A स्क्वायर. यही लगा दें. 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, 50 इंटू 50. दिस विल बी हाउ मच? 6 5 30 एंड 35 इज हाउ मच? 150. ये कितना आ जाएगा? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. सो हमें क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो क्यूब का सरफेस एरिया है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है. सो हमें यही पूछा था कि कौन से बॉक्स में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए. सो दिस इज योर क्यूबॉइड. सो आंसर में हम आंसर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दस cuboidal box requires less amount of material to be made. Clear? So this is the answer. I hope there is no doubt in this question. Now look at the second question. A suitcase with measures 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? मतलब ये हुआ कि एक मान लो सूटकेस है. सूटकेस की डायमेंशंस आपको कितनी दे रखी हैं? ऐसा ही मान लो कि इट्स इन अ क्यूबॉइडल शेप और इसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं 80, 48 एंड 24. फाइन. लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है. अब इस सूटकेस को ना कवर करना है विद अ tarpaulin क्लॉथ. अब एक क्लॉथ के साथ जब आप उसको कवर कर रहे हो उसमें आपको दे रखा है कि ये मान लो कपड़ा है. ठीक है. मान लो ये कपड़ा है एंड इस कपड़े को जब आप इससे कवर कर रहे हो तो उसकी विड्थ तो आपको दे रखी है दैट इज 96 सेंटीमीटर. आपको यहां पर लेंथ भी तो पता होनी चाहिए कि कितना मीटर ऑफ कपड़ा चाहिए. आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो आप उसको बोलोगे ना कि हाँ भैया मुझे 50 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए या 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए आपको. फाइन.
सो दैट लेंथ ओनली यू हैव टू फाइंड आउट टू कवर 100 सच सूटकेसेस। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कितना कपड़ा आपको चाहिए 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले अगर हम इसका एरिया फाइंड कर ले, टोटल सरफेस एरिया, अगर एक सूटकेस का एरिया हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को, अब बेसिकली क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया हुआ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। आपके पास यहाँ पर ब्रेथ तो दे रखी है, विड्थ दे रखी है, आपके पास लेंथ नहीं है। यहाँ हमारे पास एरिया भी आ जाएगा, ठीक है, इस सूटकेस के एरिया को फाइंड करने के बाद। सो इस एरिया को आप यहाँ पर पुट करोगे, आपके पास ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है, आपके पास ये लेंथ नहीं है, यहां से आपकी क्या निकलेगी, लेंथ निकल कर आ जाएगी। इस लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। क्यों 100 के साथ, क्योंकि आपको कवर करने हैं 100 सूटकेसेस, ठीक है। सो इसकी लेंथ को, ये जो भी आपके पास लेंथ आई उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द आंसर। हमें पता चल जाएगा कि 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हाउ मच क्लॉथ डू यू रिक्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन सूटकेस एंड गिवन में हमारे पास डायमेंशंस दे हैव ऑलरेडी गिवन। क्या दे रखे, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। कुछ भी आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फाइन, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सूटकेस लिख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, दैट इज अगेन 2LB प्लस BH प्लस HL। फाइन, HL। नाउ जस्ट पुट दी वैल्यूज इन द फॉर्मूला। लेंथ कितनी है 80 इंटू कितना आ जाएगा 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 38 प्लस 48 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 8 2 जा 16, 32, 35 आया, 3 अगेन, 4 2 जा 8, 9 10 11 कितना आया 1152 प्लस 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 19। नाउ वी आर गोइंग टू एड ऑल दिस। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 5 6 7 11 9 9 18 प्लस 1 19 3 4 5 6 2 मल्टीप्लाई विथ 6 9 1 2। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, सो ये आपका एक सूटकेस का एरिया निकल कर आया है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है, सिंस आपको विड्थ दे रखी है, आपको चाहिए कि कितना क्लॉथ आपको चाहिए। तो क्लॉथ निकालने के लिए एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, या लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना आ गया 13,824 इज इक्वल टू लेंथ, ऐसे ही लिखो। ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है 96 दे रखी है, राइट डाउन 96। फाइन, नाउ अब या तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो यहाँ पर लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा, डिवीजन में। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज 13824 अपॉन 96। 12 के साथ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 8 जार 96, 12 1 is 12, 18 आया, अगेन 12 1 is 12, 6 बचा, 12 5 जार 60, 12 2 जार 24। अब 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, 8 1 is 8, 3 बचा 35, 8 4 जा 32, 3 बचा 8 4 जा 32 अगेन। सो हमारे पास लेंथ कितनी निकल कर आ रही है 144 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी कि कितना क्लॉथ आपको चाहिए टू कवर 100 सूटकेस। देयरफॉर हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस इज या विल बी, कितना आ जाएगा 144 इंटू 100, दिस विल बी हाउ मच 14,400 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लॉथ चाहिए। आई होप देर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन नाउ। Now look at the third question. Third question is you have to find out the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square.
सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको दे रखा है, आपको क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है, किसकी, क्यूब की फाइंड करनी है। सरफेस एरिया इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 600। आपको पता है दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, दैट इज 6a² होता है। सरफेस एरिया इज गिवन, दैट इज 600, पुट दी वैल्यू 600 लिख दो सरफेस एरिया की जगह, एंड दिस इज 6a²। a इज योर साइड ओनली, तो ये a ही हमें फाइंड करना है, a² नहीं, a फाइंड करना है। तो यहां से कैन वी कैंसिल दिस आउट, कितना आ जाएगा, a² की वैल्यू आई 100। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में डाल दो, नहीं तो फिर 10 × 10 100 होता है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर? सो दिस वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन. Now look at the fourth question. Ruksar painted the outside of the cabinet of measures 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अब देखो ये again it's very simple question. आपको क्या कह रहा है कि रुखसार ने ना कैबिनेट को पेंट किया, ठीक है, दी आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा बाहर का पोर्शन उसने क्या किया, पेंट किया रुखसार ने। अब डायमेंशंस आपको दे रखी हैं कैबिनेट की। अब उन्होंने पूछा है कि कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट दी बॉटम ऑफ द कैबिनेट, मतलब उसने बॉटम पार्ट नहीं पेंट किया, रेस्ट ऑल उसने सारी 4 वॉल्स कवर करी, उसको पेंट किया और टॉप को भी पेंट किया, पर एक बॉटम को पेंट नहीं किया। सो यू हैव 2 वेज ऑफ डूइंग इट। देखो आपके पास जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ऑफ द क्यूबॉइड, वो सिंस हमारे पास तीनों डायमेंशन अलग अलग है, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि ये क्यूबॉइडल शेप है, ना कि क्यूबिकल शेप है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2HL + B, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो इसमें LB एक ऐड कर लो और नीचे का LB तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि बॉटम कंसिडर नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर अगर आपको ये यूज नहीं करना तो आप टोटल सरफेस एरिया भी लगा सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। अब टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है कि टॉप भी कंसिडर करते हैं हम और बॉटम भी कंसिडर करते हैं, पर सिंस उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि उसने सब कुछ पेंट किया एक्सेप्टिंग द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, तो हम इसमें से क्या करेंगे, तो बॉटम में भी हमारी एक लेंथ और ब्रेथ तो आई ना, तो हम इसमें LB माइनस कर देंगे, ठीक है। सो दोनों फॉर्मुलेज में यही डिफरेंस है। अगर तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेकर चलते हो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आप टॉप को ऐड करोगे, और अगर आप टोटल सरफेस एरिया लेकर चलते हो, टोटल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम भी कंसिडर होता है, तो उसमें से आप बॉटम को क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। फाइन, तो जो भी फॉर्मूले में आपको पुट करना इजी लगे आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। तो चलो मैं ऊपर एरिया ऑफ 4 वॉल्स से ही फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, टोटल लेटरल सरफेस एरिया में 2HL + B तो आया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे टॉप को भी LB। फाइन, नाउ गिवन में आपके पास डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हैं। गिवन है आपके पास लेंथ इज 1 मीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर एंड हाइट इज 1.5 मीटर। फाइन, सो जस्ट पुट दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, कितना आ जाएगा, 2, हाइट कितनी आई 1.5, राइट डाउन 1.5, L + B मतलब 1 + 2 प्लस अगेन LB मतलब 1 × 2। फाइन, कितना आ जाएगा, 15 × 2 = 30 होता है, तो 3.0 तो मतलब 3 ही हुआ। 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना आया, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9, 9 + 2 विल बी हाउ मच, 11, एंड क्या आएगा, मीटर स्क्वेयर। फाइन, सो दिस इज द एरिया। कितना एरिया, कितना सरफेस एरिया डिड शी कवर, शी कवर्ड 11 मीटर स्क्वेयर ऑफ द एरिया। फाइन, सो आंसर हम लिख सकते हैं, डज रुखसार कवर्ड द एरिया, या 11 मीटर स्क्वेयर एरिया, ठीक है। रुखसार पेंटेड 11 meter square of the area. Fine, this is the answer. I hope there is no doubt in this question.